हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पर चाहिए या फिर आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर सक्सेस स्टोरीज चाहिए। एंड सेकंड चीज़ कि अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशंस बुक करने हैं तो इसके लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर मेरे मेल पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने अब से सेशंस लेने नॉर्मल वॉइस कॉल पे भी स्टार्ट कर दिए हैं, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मैम हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, हम इंस्टाग्राम पर नहीं है तो सेशंस लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अब से मैं नॉर्मल वॉइस कॉल पे भी सेशंस लेने लगी हूँ। सो अगर आपको बुक करना है, अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो फिर आप मुझे मेरे मेल पर कर सकते हैं। वहाँ पे बुक करने के बाद मैं आपको टाइम एंड स्लॉट बता दूँगी एंड देन उसके बाद हम वॉइस कॉल के थ्रू दोनों बात करेंगे, ओके? एंड अगर आपको भी हमारे ग्रुप में जॉइन हो रहा है जो इंस्टाग्राम पर ही है, जिसकी पेमेंट ₹300 है, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है? सो आज की वीडियो है हमारी सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर एंड ये सक्सेस स्टोरीज़ मैंने सैमी इंग्राम के ग्रुप से ली हैं। ओके, सो सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। सो पहली सक्सेस स्टोरी है, ये टेक्निक मेरी नहीं है, मैंने इसे सैमी के वीडियोस के कमेंट्स में देखा था और मैंने क्या-क्या मैनिफेस्ट किया है। फ्री फूड, मैंने पैसे मैनिफेस्ट किए, एग्ज़ैक्ट अमाउंट जो मैंने लिखे थे, क्लोथ्स, हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट, 4 लड़के जो मुझसे मैडली प्यार करते हैं और भी चीज़ें। मेरी हमेशा से बहुत सारी डिज़ायर्स रही हैं और बहुत सारी अफ़र्मेशंस होने की वजह से मैं कन्फ्यूज़ हो जाती थी। क्योंकि दिन के एंड में मैं सोचती थी कि क्या मैंने इनफ अफ़र्म किया है, और मैंने ये टेक्निक देखी और ये मेरी मैनिफेस्टिंग जर्नी को बहुत चेंज कर रही है। मैंने रोज़ इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हूँ। टेक्निक सिंपल है, अपनी सारी अफ़र्मेशंस एक लिस्ट में लिखो और टाइटल डालो मैनिफेस्टेशन लिस्ट, और बस ये अफ़र्म करो कि तुम्हें वो सब मिल गया है जो तुमने लिस्ट में लिखा है। मैं लिटरली सब कुछ लिखती हूँ, ऐसी अफ़र्मेशंस, डिज़ायर्स, मैनिफेस्टेशन रूल्स, कोई भी अफ़र्मेशन जो मुझे पसंद आए, और मेरी लिस्ट रेडी है 10 पेजेस में, और मेरी लिस्ट ऑलरेडी 10 पेजेस की है, 10 पेजेस की हो गई है, लेकिन सब मैनिफेस्ट हो रहा है। मैंने अपने 4 एसपी में हर एक डिटेल लिखा जो मैंने चाहा, और गेस व्हाट, वो ज़्यादा से ज़्यादा वैसा ही बन रहा है जैसे मैंने लिखा था। मुझे बहुत अफ़र्मेशंस पसंद हैं, हर एक डिटेल के लिए, लेकिन सब अफ़र्मेशंस याद रखना इम्पॉसिबल था और ये टेक्निक बहुत हेल्प करती थी। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं किसके साथ रिलेशनशिप में रहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता उनमें से कौन-सा लकी है, लेकिन सब मुझे गोल्ड की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने अपनी फ़िज़िक में बिना एक्सरसाइज़ के चेंजेस मैनिफेस्ट किए हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। मैं ये पोस्ट जल्दी में लिख रही हूँ सिर्फ़ ये कहने के लिए कि अगर तुम्हारे पास बहुत अफ़र्मेशंस हैं और तुम्हें सब एक साथ मैनिफेस्ट करना है तो ये टेक्निक कूल है। मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, जो अफ़र्मेशंस मैंने लिखा है वो 3D में कन्फर्म हो रहे हैं, और मेरे पास सिर्फ़ 4 एसपी हैं, क्योंकि मैं बाकी गाइज़ पे ध्यान ही नहीं देती जो मुझे पाने की कोशिश करते हैं। मैं प्राइज़ हूँ, मैं बेस्ट हूँ। मेरे पास और बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन पोस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और तुम्हें मुझ पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी इस टेक्निक पे डाउट था, लेकिन मैंने परसिस्ट किया और मैनिफेस्टेशन आउट ऑफ नोवेयर मेरी 3D में अपीयर होने लगा। ओह! मैंने वो भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया जो सैमी ने वीडियो में सिखाया था, 10 मिनट्स अफ़र्म करने का, और उसने सिर्फ़ मेरी लिस्ट वाली मैनिफेस्टेशंस को और फास्ट बना दिया। मुझे ये टेक्निक बहुत पावरफुल लगती है, क्योंकि जब तुम अफ़र्म करते हो कि तुम्हें सब मिल गया है, जब तुम अफ़र्म करते हो कि तुम्हें सब मिल गया है जो तुमने लिस्ट में लिखा, तो ये ऐसा होता है जैसे तुम एक साथ सारी अफ़र्मेशंस अफ़र्म कर रहे हो। सो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट टेक्निक की थी। जैसे कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि हमें बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल विशेस एक साथ मैनिफेस्ट करनी है, तो फिर अगर आपको करनी है तो ये टेक्निक आप बिल्कुल ट्राई करो। बेस्ट टेक्निक है, करना कुछ नहीं है, अपनी पूरी लिस्ट बना लो कि आपको क्या-क्या मैनिफेस्ट करना है। आप लिख दो जैसे कि आपको कार, स्किन, ग्लोइंग स्किन, फेयर स्किन, हाइट, वेट, जो भी कुछ है सबको लिखो कि मेरा वेट इतना है, मेरी हाइट इतनी है, मेरी स्किन ग्लो कर रही है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी, जो भी कुछ है उसको एक नॉर्मल अफ़र्मेशन के सेंटेंस में बना के प्रेज़ेंट टेंस में, कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसको आप लिख दो बस, ठीक है? देन उसके बाद इन्होंने आगे और भी कुछ लिखा है कि मैं कुछ क्वेश्चंस क्लैरिफ़ाई करूँगी क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। जो सिर्फ़ अफ़र्मेशंस मैं यूज़ करती हूँ वो ये हैं। तो फिर जब आपने अपनी वो लिस्ट बना ली ना, उसके बाद जो इन्होंने अफ़र्मेशन यूज़ किया ना वो ये अफ़र्मेशंस है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है, आई एम अ मास्टर एट मैनिफेस्टिंग, ओनली माय पॉज़िटिव थॉट्स मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टिंग इज़ सो ईज़ी एंड फास्टर, और
लिस्ट के लिए एक अफ़र्मेशन इन्होंने यूज़ की थी, वो है आई गॉट एवरीथिंग आई रोट इन माय लिस्ट। ओके, सो इनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन, आई एम अ मास्टर एट मैनिफेस्टिंग, ओनली माय पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टिंग इज सो इजी एंड फास्टर, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन। एंड लिस्ट के लिए एक ही अफ़र्मेशन है, आई गॉट एवरीथिंग आई रोट इन माय लिस्ट। ऑफ कोर्स मैंने अपनी डिज़ायर्स के मैं अपनी डिज़ायर्स के अगेंस्ट नहीं सोचती हूँ। अगर मैं अपने एसपी 2 के बारे में सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ आई गॉट एवरीथिंग आई रोट इन माय लिस्ट। अगर मैं उस पिज़्ज़ा के बारे में सोचती हूँ जो मैं लिस्ट में लिखा हुआ है लेकिन 3D में अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो मैं अफ़र्म करती हूँ आई गॉट एवरीथिंग आई रोट इन माय लिस्ट। जब भी मेरे माइंड में किसी डिज़ायर के बारे में कोई भी थॉट आता है जो मैंने लिस्ट में लिखा है, मैं अफ़र्म करती हूँ आई गॉट एवरीथिंग आई रोट इन माय लिस्ट। और हाँ, जब भी मैं अपने 4 एसपी के बारे में सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ आई गॉट एवरीथिंग आई रोट इन माय लिस्ट। मेरे लिए मेंटल डाइट ईज़ी है क्योंकि मैंने अपनी लिस्ट में लिखा था कि मेरी मेंटल डाइट ग्रेट है। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं अफ़र्म करती हूँ आई एम अ मास्टर एट मैनिफेस्टिंग, ओनली माय पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टिंग इज़ सो ईज़ी एंड फास्टर, एंड आई गॉट एवरीथिंग आई रोट इन माय लिस्ट। मैं लिस्ट को रोज़ सुबह उठकर या सोते टाइम पढ़ लेती हूँ। मैं अपनी सारी डिज़ायर्स एक ही लिस्ट में लिखती हूँ। एससी अफ़र्मेशंस, फ्री फूड, एसपी अफ़र्मेशंस सब एक ही लिस्ट में। मतलब इन्होंने अपनी एससी अफ़र्मेशंस भी, अपनी एसपी के लिए अफ़र्मेशन और बाकी की जो भी डिज़ायर्स हैं वो सब इन्होंने एक ही लिस्ट में लिखे हैं। एंड जब भी इनके पास फ्री टाइम होता है तो ये सब जो अफ़र्मेशन मैंने बताई ये सब वो अफ़र्म करती हैं, ठीक है? सारी डिज़ायर्स जो मैंने लिखी हैं अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई येट, लेकिन जैसे सैमी ने रेजिस्टेंस के बारे में बोला था वैसे ही रोज़ कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। मैं बस अफ़र्म करती हूँ और मैनिफेस्ट करती हूँ। 80% मेरी लिस्ट में सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशंस हैं, मुझे वो पसंद हैं। और जितना 3D कन्फर्म होता है उतना मुझे और सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशंस लिखने का मन करता है। सैमी से पहले मुझे लगता था कि मुझे कभी कोई प्यार नहीं करेगा और मुझे खुद से भी प्यार नहीं था। लेकिन सैमी हमेशा सेल्फ कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस कहते थे और मैंने उस पे काम किया। अब देख लो, मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे कितनी प्राउड हूँ। और जब तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि तुम एक मास्टर हो मैनिफेस्टिंग में, तो तुम कभी ये सोचोगे ही नहीं कि मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है या नहीं। ओके, सो ये वाली एक सक्सेस स्टोरी थी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है जिनको मल्टीपल डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करने हैं, ठीक है? आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, जो अफ़र्मेशंस जो मैंने अभी उसमें बताई हैं 4-5 अफ़र्मेशंस हैं, उनको 10-10 मिनट अफ़र्म कर लो या फिर कभी भी डेली टाइम मिल जाता है वो अफ़र्म कर लो। लिस्ट को सोने के पहले एंड जस्ट उठने के बाद पढ़ लो, बस इतना करना, जब भी टाइम मिले वो कर लो। और जब भी डिज़ायर्स की याद आए तभी अफ़र्म करो कि आई गॉट एवरीथिंग आई रोट ऑन माय लिस्ट। सिंपल, ठीक है? वो सक्सेस स्टोरी को पूरा अच्छे से फिर से सुनो एंड अप्लाई करो, रिज़ल्ट देगी, 100% रिज़ल्ट देगी जिन लोगों को भी मल्टीपल डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है? सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है, ये है हेल्थ सक्सेस स्टोरी। ओके, सो 1 साल से ज़्यादा टाइम से मैं डील कर रही थी हेवी ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट्स, हर हर 12 दिन में साइकिल आना और फाइब्रॉइड्स के साथ अपनी मंथली साइकिल में। 2 महीने पहले मैंने अफ़र्म करना स्टार्ट किया, मैं अब हेल्दी हूँ एंड मैं हमेशा से हेल्दी रही हूँ। मेरी साइकिल अब सिर्फ 3 दिन का होता है, मेरा यूट्रस अब हेल्दी है, मेरी वर्जाइना अब हेल्दी है। मैंने रिवीजन भी की जहाँ मैंने इमेजिन किया कि डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि उससे मिस्टेक हो गई, मैं फाइब्रॉइड फ्री हूँ और मैं हेल्दी हूँ। चाहे बाथरूम में जो भी दिखता है मैं रिएक्ट नहीं करती थी, सिर्फ अफ़र्म करती थी। अब ये 2 मंथ है जहाँ मेरा साइकिल 2 वीक से 6 दिन का हो गया है। ब्लीडिंग अब लाइट है, कोई क्लॉट्स नहीं है और मेरा साइकिल हर 12 दिन के बजाय अब 28 दिन में आ रहा है। डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि मुझे सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद हील करूँगी। सो कीप परफॉर्मिंग और कुछ भी हो रिएक्ट मत करो, चाहे वो कैसे भी दिखे। ओके, सो यहाँ पे वही इन्होंने यही बोला, अफर्मेशन की थी अपने पीरियड से रिलेटेड एंड देन उसके बाद 3D में कुछ भी दिखा, रिएक्ट नहीं किया। जब भी कुछ लिखा दिखा अपनी अफर्मेशंस कर दी। सेम जो मैंने अभी आपको लिस्ट टेक्निक बताई है वो सक्सेस स्टोरी, उसमें भी 3D में भले ही कुछ ना दिख रहा हो, कुछ भी ना, भले ही कुछ मूवमेंट दिखे ना रहो, फिर भी अफर्म करते रहना एंड मूवमेंट बिहाइंड द सीन्स हमेशा होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है हमारे। मुझे आधा साल पहले एंडोमेट्रोसिस डायग्नोस हुआ था। ये ओवरीज़ का सिस्ट होता है जो बहुत पेनफुल होता है और इसका कोई क्योर नहीं होता है। सिर्फ सर्जरी या कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो ग्रोथ रोक सकें या इनफर्टिलिटी भी कॉज़ कर सकता है। मैं 1 महीने से अफ़र्म कर रही थी कि मेरा वोम ओवरीज़ परफेक्ट है, मैं बहुत फर्टाइल हूँ और मुझे पेल्विक एरिया में अब कोई पेन नहीं है। गेस व्हाट, लास्ट वीक मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास अल्ट्रासाउंड कराने गई और उन्होंने मुझे बताया
था कि मुझे सिर्फ़ नॉर्मल सिस्ट है जो डिसअपीयर हो जाएगा, एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। ये मेरे लिए शॉक था क्योंकि पहले 2 गायनेकोलॉजिस्ट ने कन्फर्म किया था कि ये एंड्रोमेट्रियोमा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, नेवर गिव अप, कीप परफॉर्मिंग। ओके, सो ये भी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी थी। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी हेल्थ से ही रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं, हे गाइस, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट मैंने एक इलनेस मैनिफेस्ट करके हटा दिया। जब भी मैं उसके बारे में सोचती थी तो मैं ये अफ़र्म करती थी, आई एम ऑलवेज़ इन परफेक्ट हेल्थ, एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज़ परफेक्टली हेल्दी, आई एम परफेक्टली हेल्दी एंड थ्राइविंग, दे मेड अ मिस्टेक एक्सेट्रा। मैं स्क्रिप्टिंग भी करती थी जब भी वो मेरे माइंड में आता, और कभी-कभी मैं थोड़ा विजुअलाइज़ करती थी डॉक्टर के लेटर का, जिसमें एग्ज़ैक्टली वही लिखा होता था जो मैं चाहती थी। मैंने ये सिर्फ़ कुछ बार ही किया एंड मुझे लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मैं परफेक्ट हेल्दी हूँ। मैनिफेस्टिंग के बारे में जानने से पहले मैं ऐसी सिचुएशन बस एक्सेप्ट कर लेती थी। बट अब जब मुझे सैमिंग्राम के बारे में पता था, नो, मुझे लिटरली अपने हेड में उसकी वॉइस सुनाई देती थी, आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट दिस? दिस इज़ योर रियलिटी। गाइज़, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, हाँ, कभी मैं रिएक्ट करती थी, कभी पैनिक होता था या वरी होती थी। लेकिन मैंने हमेशा खुद से कहा, नो, आई एम हेल्दी, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज़ इन परफेक्ट हेल्थ। डोंट गिव अप गाइज़, परसिस्ट करो। थैंक यू सो मच सामी, और थैंक यू नादिया डेज़, मेरी अमेजिंग मैनिफेस्टेशन परी और हाइप क्वीन। ओके, सो इनकी ये सक्सेस स्टोरी थी। यहाँ पे भी इन्होंने अपनी हेल्थ ठीक कर ली है, स्क्रिप्टिंग भी करती थी एंड उन्होंने अफ़र्म वगैरह भी किया, एंड उन्होंने अपनी जो रियलिटी उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। इनको ऐसा था जो भी बीमारी है उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज़ अगर हम अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि हाँ ठीक है मुझे ये है, तो फिर आप कहीं न कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही करो कि हाँ मैं बीमार हूँ, फिर आप कितना भी अफ़र्म कर लो, एक तरफ अफ़र्म करो, एक तरफ उस बीमारी को एक्सेप्ट करो, तो कैसे काम करेगा? ठीक है, सो यही वाली सक्सेस स्टोरी थी। आगे फिर से मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करती रहूँगी। सो अगर आपको भी मुझसे कोई भी आपकी भी कोई भी सक्सेस स्टोरी है जो आप चाहते हो कि मैं सबके साथ शेयर करूँ, तो फिर आप मेरे साथ उस स्टोरी को ज़रूर शेयर करें। कमेंट में शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, या फिर ईमेल कर दो, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी हो। ठीक है, सो यप, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय। एंड अगर आपको मुझसे सेशन लेने हैं तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर डीएम करिएगा, एंड वॉइस कॉल के थ्रू भी आप सेशंस होने लगेंगे। सो यप, बाय-बाय।